मैंने आपको एक बार पाकिस्तान की एक घटना सुनाई थी जिसमें कि एक चचेरे भाई ने अपनी बहन के साथ रेप किया था। और जब लोगों के सामने ये घटना आती है, पंचायत बिठाई जाती है, तो पंचायत फैसला सुनाती है कि जिस लड़के ने उसकी बहन के साथ रेप किया है, उसी की बहन के साथ पीड़िता का भाई भरी पंचायत में रेप करेगा। और ऐसा हुआ भी था। भरी पंचायत में एक लड़की के साथ उसका चचेरा भाई रेप करता है और पंचायत के लोग तमाशा देखते हैं। और आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना में भी पंचायत एक ऐसा फैसला सुनाती है जिसे सुनने के बाद हर एक इंसान हैरान था। एक ससुर अपनी बहू के साथ रेप करता है। अब इसमें ससुर को सजा मिलने के बजाय पंचायत फैसला सुनाती है कि जो अब ससुर है वो अपनी बहू का पति है और जो उसका पति है वो अब उसका बेटा बन चुका है। ये जो खबर है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। और फिर इस घटना में जो उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने भी यही फैसला स्वीकार कर लिया था कि ये जो फतवा जारी किया गया है, मैं भी इसी के साथ हूँ। और फिर इस घटना पर बहुत ही ज़्यादा बवाल खड़ा हुआ था। आखिर क्या है ये पूरी घटना, इसी बारे में हम आगे बात करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की ये जो घटना है वो घटना है। मुजफ्फरनगर में एक परिवार था और इस परिवार के जो मुखिया थे, या कहे कि जो पिताजी थे, उनकी उम्र लगभग 80 साल हो चुकी थी। और उनके 4 बेटे थे और एक बेटी थी। जो बड़ा वाला बेटा था जो रिक्शा चलाता था और उसकी पत्नी का नाम था इमराना। जो इमराना थी उसके 5 बच्चे हो चुके थे और वो 5 बच्चों के साथ ठीक ठाक, गरीबी में ही सही, लेकिन अपनी ज़िंदगी यापन कर रही थी। और उनके घर की जो गरीबी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसके घर में गेट तक नहीं बने हुए थे, जो कि मीडिया में हर जगह दिखाया जा रहा था। सिर्फ जो कमरे बने हुए थे टूटे फूटे से, उनके आगे सिर्फ पर्दा लगा होता था। और जो उनकी बेटी थी यानी कि इमराना की ननद, उनकी शादी के लिए भी उन लोगों के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उन लोगों के घर में कितनी ज़्यादा गरीबी होगी। लेकिन फिर भी उनके घर में 5 बच्चे हो चुके थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन, और वो दिन था 4 जून 2005। 4 जून 2005 को जो इमराना के ससुर है, जिनका नाम अली मोहम्मद था, वो रात को उसके कमरे में घुस जाते हैं। और उस दिन जो उसके पति थे वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। और जैसे ही वो उसके कमरे में घुसते हैं, उसका मुंह बंद कर लेते हैं और अपनी ही बहू के साथ रेप करते हैं। जो इमराना थी वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो सुबह उठने के बाद में अपनी सास और अपनी ननद को सारी बात बता देती है। लेकिन जो इसकी सास और ननद होती है वो इमराना से कहती है कि ये जो मामला है घर का घर तक ही रखना, नहीं तो हम लोगों की बहुत बदनामी होगी। इमराना भी अपने परिवार के लिए चुप रह जाती है, लेकिन कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। ना जाने किसने उनकी ये बात सुन ली या किसने बाहर लोगों तक पहुंचा दी। अब ये जो घटना थी पूरे गांव में फैल चुकी थी और पूरे गांव में फैलने के बाद हर व्यक्ति इस घर पर थू थू करने लग गया था। लोगों में ये बात पहुंच चुकी थी। और इधर जो ये इमराना का पति था नूर मोहम्मद, उस तक भी ये बात पहुंच चुकी थी। नूर मोहम्मद जो होता है वो एक पंचायत बुलाता है और उसी पंचायत में जो लोग बैठते हैं वहाँ पर सारी चीज़ें रखी जाती है कि इमराना के साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन जो पंचायत थी वो एक फतवा जारी करती है और उसमें कहा जाता है कि जो इमराना है, इसके साथ अगर इसके ससुर ने गलत किया है तो जो इमराना है वो अब शादीशुदा नहीं रही, या उसका जो निकाह है वो टूट चुका है। अब जो इमराना है उसके ससुर ने उसके साथ गलत किया है, तो यहाँ पर जो इमराना है अब अपने ससुर की पत्नी बन चुकी है और उसका जो पति है वो अब उसका बेटा बन चुका है। और जब ये घटना लोगों के थ्रू बाहर निकलती है और ये कोई रिपोर्टर होता है, वो अपने एक न्यूज़पेपर में छाप देता है। जब ये घटना न्यूज़पेपर में छपती है तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। और अब मुजफ्फरनगर के उसी गांव में लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, चाहे तो प्रिंट मीडिया हो, चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे तो कितने ही यूट्यूबर हो।
हर एक इंसान ने उस घटना का कवरेज करना ज़्यादा सही समझा और ऐसा होता भी है। वहाँ पर बहुत से लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। हर एक इंसान इस चीज़ को अपने अखबार में, अपने टीवी चैनल पर दिखाना चाहता था। अब यहाँ पर जो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे वो मुलायम सिंह यादव थे। अब मुलायम सिंह यादव से एक पत्रकार होता है जो इस बारे में बात करता है कि वहाँ की पंचायत ने ऐसा फतवा जारी किया है, इस बारे में आपका क्या कहना है। तो मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि जो भी अगर फतवा जारी हुआ है तो मैं भी उसके साथ हूँ। और जब ये शब्द मुलायम सिंह यादव ने कहे तो मीडिया तो जैसे भड़क जाती है। आसपास के जितने लोगों ने या कहे कि ये जो घटना थी वो पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी थी। इस घटना को सुनने के बाद हर एक इंसान मुलायम सिंह यादव पर थू थू करने लग जाता है और साथ ही जो उसका ससुर था या जो पंचायत थी उसकी भी लोगों के सामने धज्जियां उड़ने लग जाती है। अब ये जब पूरी घटना मीडिया में आ चुकी थी तो अब मीडिया के लोग इस चीज़ का विरोध करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इमराना का पति होता है वो इमराना के साथ खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं स्वीकार करूँगा कि मेरी पत्नी को ही मेरी माँ बना दिया जाए और मेरे पापा ने इसके साथ गलत किया है तो मेरे अब्बू को इसकी सज़ा ज़रूर से मिलेगी। और वो थाने पहुँच जाता है। थाने पहुँचने के बाद में ये पूरा केस दर्ज किया जाता है। जो इसके पिता थे यानी कि इमराना के ससुर, उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। इधर जो इमराना का पति था वो खुश था कि चलो उसकी पत्नी के साथ किसी ने भी गलत किया तो उस चीज़ की उसे सज़ा तो मिली है। इमराना भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन एक पत्रकार ने जब इसकी सास से पूछा कि आपके पति के साथ ऐसा कुछ हुआ है या आपकी बहू ने आपके पति पर ऐसा कुछ आरोप लगाया है तो इस बारे में आप क्या कहना चाहती है। तो इमराना की सास ने कहा था कि हमारी एक ज़मीन है और उसी ज़मीन में बंटवारे को लेकर थोड़ा विवाद चल रहा था। मेरे जो पति है वो इमराना को हिस्सा देने में थोड़ी आनाकानी कर रहे थे, यानी कि वो बेटों को ज़मीन बांटना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके बेटों ने उनकी बेटी की शादी की जो पैसे थे उसे देने से इनकार कर दिया था। तो जो इमराना के ससुर थे उन्होंने सोचा था कि इस ज़मीन को बेचकर मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और इसीलिए इमराना ने उन पर एक गंदा और झूठा आरोप लगाया था। हालांकि बाद में जब मीडिया में ये बात भी आई थी कि यह इमराना का जो आरोप था वो झूठा था, लेकिन तब तक उसके ससुर को सजा भी हो चुकी थी और सारा मामला एक तरह से रफा दफा हो चुका था। आज की जो पूरी घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो रिश्ते आपके बने हुए हैं आप उन रिश्तों की कद्र करना सीखिए। हमेशा अपने दिमाग में गलत फालतू की चीज़ें ना लाने के बजाय अगर आपकी बहू है तो आप उसे बहू एक्सेप्ट करिए, बहन बेटी जो भी है आप उस हर एक रिश्ते की कद्र करिए। फिर देखिए वो रिश्ता आपको कितना अच्छा लगने लग जाता है और लोगों में, समाज में आपकी कितनी अच्छी इज्जत बनी रहती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।